सो हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड माय डियर पेरेंट्स, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होकर अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आप एक बोर्ड एस्पिरेंट हैं या फिर आप जेई के स्टूडेंट हैं, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। बेसिकली स्टूडेंट से ज़्यादा जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा बदलाव जो है सरकार ने किया है। आप सबको पता है या नहीं, मैं आपको बता देता हूं। कल भारत सरकार ने एक अनाउंसमेंट किया है कि 16 ईयर से जो कम उम्र के बच्चे हैं या जिनकी एज 16 ईयर तक है, ऐसे बच्चों को कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट इनका एडमिशन ना ले, इनको ना पढ़ाए, इनको इनके भविष्य के लिए प्रिपेयर होने दें, इनको जीने दें। जी हाँ, मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि नीट और जेई में एक बहुत कॉमन ट्रेंड है कि जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके टॉप रैंक के बच्चे होते हैं, वो ऐसे झूठे वादे कर कर कि हम आपके बच्चे को डॉक्टर बना देंगे, हम नीट में इतना स्कोर सिक्योर करा देंगे, हम हैं इंडिया के टॉप लीडिंग इंस्टीट्यूट जो नीट और जेई की पढ़ाई कराते हैं। या बहुत से लोग बोलते हैं कि भैया पढ़ो, कहीं से सिलेक्शन होगा, यहीं से। ऐसे जो भ्रामक वादे करते थे उनको लेकर भारत सरकार अब स्ट्रिक्ट है। कल ऑफिशियली जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है कि कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट किसी प्रकार का जो ऐसे लुभावने वादे हैं वो किसी भी पेरेंट से ना करे। दूसरी बात, 16 ईयर्स से जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना दिया जाए, क्योंकि उनका जो बचपन है वो उनको जीने दिया जाए। अक्सर नीट जेई में क्या होता है कि 6th, 7th, 8th से बच्चों को कोटा भेज दिया जाता है। वहाँ के जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो अपने यहाँ बच्चों को रखते हैं हॉस्टल में और पढ़ाते हैं और बोलते हैं कि आपके बच्चे का हम सिलेक्शन दिलवा देंगे। जबकि सच्चाई ये है कि जो बच्चे एडमिट करते हैं क्लास 6 से लेकर 12 तक, उन बच्चों में 5% से कम बच्चों का सिलेक्शन वो दिलवा पाते हैं। बाकी के जो 90% बच्चे हैं वो उनका शोषण करते हैं, उनसे पैसे लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को रॉयल्टी से जीते हैं। जो पैसा वो लेते हैं उसी पैसे से वो टॉपर्स के जो होते हैं उनको पैसे देकर उनसे इंटरव्यू लेते हैं और वो टॉपर बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा था इसलिए हमारा सिलेक्शन जो है हो गया, अदरवाइज मेरा सिलेक्शन नहीं होता। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप जब रिजल्ट आता है नीट का, जेई का, तो आप टॉप 100 बच्चों को देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे क्लेम करते हैं कि इस बच्चे ने, हम बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं कि टॉपर हमारे यहाँ का है, हमारे यहाँ का है, भले ही बच्चा वो अपनी मेहनत से पढ़ के गया हो। तो फाइनली देर से ही सही, इतिहास में पहली बार गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि 16 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको वादों में फंसाकर, बातों में फंसाकर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उनका एडमिशन ना ले, और अगर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ऐसा करता है तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहना है एजुकेशन मिनिस्ट्री का। अब ये रूल कितना अप्लाई होता है, कितना कारगर होता है, ये सब फ्यूचर पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे एजुकेशन में ना कोचिंग इंस्टीट्यूट का एक बहुत बड़ा ग्रिप है। कोई भी सरकार उनकी ग्रिप से बाहर नहीं है। जैसे कि आपने पिछले 2-3 साल में देखा होगा नीट के रिजल्ट में कितना स्कैम हुआ है, कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनको 650 से सीधे 50-60 नंबर कर दिया गया। एनटीए ने कितने सारे बच्चों के साथ में गलत किया, वो एनटीए ने नहीं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट ने कराया है। अपने बच्चों को सिलेक्शन दिलाने के नाम पर वो आपकी मेहनत जो होती है ना, आपकी ओएमआर को अपने किसी बच्चे से बदलवा देते हैं, और उसका खामियाजा क्या होता है कि आपके अच्छे नंबर होने के बावजूद आपका सिलेक्शन नहीं होता है, और उनकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 10-15 बच्चे सिलेक्शन दे देते हैं, तो वो 15 जो 20 बच्चे होते हैं वो लाखों की भीड़ इकट्ठा कर देते हैं। हर न्यूज़पेपर में, हर आर्टिकल में, हर शहर में एक बड़ी सी होर्डिंग लगती है कि ये है नीट की लीडिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, इन्होंने सिलेक्शन दिला दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, और फिर पेरेंट्स बिना कुछ सोचे विचारे उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बातों में आ जाते थे। तो अब फाइनली आई होप कि इस रूल के बनने के बाद जो केंद्र की मोदी गवर्नमेंट है वो जैसी उसकी अपना एक छवि है कि हम बहुत ईमानदार हैं, तो उसी ईमानदारी से इस रूल को अप्लाई करेगा और कोचिंग इंस्टीट्यूट के हाथों में बिकेगा नहीं, वो ईमानदारी से बच्चों को पढ़ने देगा। क्योंकि जब बच्चे रिलैक्स होकर पढ़ते हैं तो उनका माइंड ज़्यादा डेवलप करता है। सिलेक्शन ही सब कुछ नहीं होता है। हो सकता है कि आपका बच्चा 16-17 साल तक अच्छे से जब वो बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लेगा, वो मेंटली प्रिपेयर रहेगा, तो फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन सिक्योर कर दे, कम पैसे में आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके बच्चे का भविष्य भी बचा रहे। बहुत से बच्चे 6th-7th में कोटा जाते हैं और सिलेक्शन ना दे पाने के प्रेशर में कई बार वो सुसाइड अटैम्प्ट जैसे चीज़ें भी करते थे।
तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं गवर्नमेंट की इस स्कीम को अप्रिशिएट करता हूं और मैं काफ़ी खुश हूं कि ये गवर्नमेंट ने किया। मैं चाहता हूं कि ऐसे चेंजेस और भी होते रहें जिससे जो हमारा एजुकेशन है वो बेहतर हो सके और भारत के बच्चों को एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर जो है कैरियर खुद से चॉइस करने का मौका मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए सभी फ्यूचर डॉक्टर्स, सभी स्टूडेंट्स, सभी पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।